दोस्तों, मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी की हालत ऐसी हो चली है जैसे शाहरुख खान की एक मूवी का नया गाना है डंकी का, लुट पुट गया। वैसा ही कुछ इन दिनों बीजेपी की हालत दिख रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही इस बार राज्य की सत्ता पर काबिज नहीं हुए हैं, लेकिन इन दिनों वो लगातार राज्य में घूम फिर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने प्रति जन समर्थक को दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उनकी सक्रियता के क्या मायने हैं। चुनाव के बाद हर दिन उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा दौरा किया है या लोगों से मुलाकात की है या कुछ ऐसा काम किया है जिससे वो मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। 14 दिसंबर की ही बात कर लीजिए, जो खबर मैंने आपको दिखाई थी कि सोशल मीडिया साइट पर एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को कहा था, मेरा परिवार। इस फोटो में दिख रहा था कि वो एक बड़े जनसमूह से घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो जन समर्थक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास जनता का समर्थन है। इसी दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर किया था जिसमें वो ट्रैक्टर चलाते हुए दिखे थे। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन दिया था और लिखा था कि अपने मध्य प्रदेश की माटी सोना उगलती है, धरती माँ धन धान्य से घरों को खुशहाल बना देती है, पसीने की कुछ बूंदों से माटी को नमन किया, आज खेतों की जुताई कर चने की बुआई की। इस तरीके के तमाम वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वो लोगों से घिरे हुए, जनता से मिलते हुए, डालते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी वो चुनाव के बाद लगातार अलग अलग जिलों के मंदिर का दौरा कर जनसंपर्क कर चुके हैं। इसके जरिए वो जनता तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया साइट पर भी भाजपा मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े नेताओं की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिवराज सिंह की इस सक्रियता के पीछे अपना महत्व बरकरार रखने की कोशिश है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे चतुर राजनेता माने जाते हैं दोस्तों। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ही 1.5 दशक से ज्यादा तक वो सीएम की कुर्सी पर काबिज रहे हैं। कई चुनावों में भाजपा को जीत दिला चुके हैं। उनकी इस अत्यधिक सक्रियता को लेकर सवाल उठ रहा है कि जब भाजपा ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है तब भी वो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। स्थिति यह है कि चुनाव में हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस के नेता भी अभी सदमे में हैं और अपने घरों में बंद हैं, लेकिन चुनाव जीतने वाली भाजपा के नेता शिवराज सिंह चौहान हर दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही ये कहा जा रहा था कि पीएम मोदी के चेहरे और उनकी गारंटी के कारण भाजपा जीती है, लेकिन वो आधा सच है, पूरा सच नहीं है दोस्तों। क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत का एक चेहरा शिवराज सिंह चौहान को भी माना जाता है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जिनकी लाडली बहना योजना जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं ने उन्हें राज्य का एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाया हुआ था। अपनी लोकप्रियता की बदौलत ही शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश पर राज्य करते हुए नजर आए। इस बार के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, तब उन्हें एहसास हो चुका था कि अब उनका राजनीतिक जीवन पहले जैसा नहीं रहने वाला है। उन्हें जब अंदेशा होने लगा कि उन्हें पार्टी किराया कर सकती है, तब उन्होंने जनता के बीच अपनी गतिविधियां को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, काफी ज्यादा सक्रिय हो गए जनता के बीच। पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने दूसरे नेताओं से कहीं अधिक राजनीतिक सभाएं की थी। इसके बावजूद उन्हें फिर से सीएम नहीं बनाया गया और उनकी जगह मोहन यादव को बिठा दिया गया एज ए सीएम मध्य प्रदेश का। ऐसे में वो लगातार ये साबित करने में लगे हुए हैं कि भले ही पार्टी ने मोहन यादव को सीएम बनाया हुआ है, लेकिन राज्य में सबसे लोकप्रिय नेता वो ही है। बीजेपी उनके बिना मध्य प्रदेश में कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा लोकप्रियता, जी हाँ, कहीं ना कहीं ये सच भी है दोस्तों। अब शिवराज सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी राजनीतिक जमीन को बरकरार रखना है। उनके लिए मुश्किल इसलिए भी है कि वो अब सीएम नहीं है। शिवराज ने भले ही इसको पार्टी का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया हो और कहीं कोई बगावत नहीं की हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि शिवराज ने अभी भी हार नहीं मानी है। अभी भी वो अपने कुर्सी को लेकर, अपने करियर को लेकर काफी चिंतित है। वो अभी भी मध्य प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो जानते हैं कि अगर वो घर बैठ गए या राजनीतिक गतिविधियों से कुछ महीने के लिए दूर हो गए तो उन्हें मध्य प्रदेश में भाजपा पूरी तरीके से किनारा लगा सकती है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है दोस्तों कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में जनसंपर्क अभियान जारी रखे हुए हैं। वो कई बार कह भी चुके हैं कि अब उनका लक्ष्य मोदी जी को लोकसभा चुनाव में 29 सीटें लाकर देना है। ऐसा वो कई बार पहले के चुनावों में कह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में अगर भाजपा को मध्य प्रदेश में बड़ी जीत मिलती है तो शिवराज सिंह का कद बढ़ सकता है, महत्व बरकरार रहेगा। लेकिन क्या उनको बरकरार रखने के लिए बीजेपी
फ्रंट फुट पर लाएगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की हालत और स्थिति अभी बनी हुई है, जो उनके योजनाएं थे, खासकर लाडली बहनाओं का जो योजना था, उस योजना को बीजेपी के नए सीएम मोहन यादव ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिनके बलबूते पर बीजेपी यहां से चुनाव जीती थी। उसके बाद तो आपने देखा कि जनता का गुस्सा किस तरीके से देखने को मिला। शिवराज सिंह चौहान के पास लोग आकर उनको सीएम का जो है कह रहे थे कि आप ही हैं सीएम मध्य प्रदेश के। तो ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान कुछ अलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं? क्या वो जनता का समर्थन लेकर सीधे बीजेपी के पास ना जाकर राज्यपाल के पास जाएंगे? क्या वो मध्य प्रदेश में बीजेपी की नैया को लुट पिटा देंगे? ऐसा कई लोगों का सोचना है, मानना है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान सक्रियता बरकरार रखे हुए हैं, नए सीएम का काम वो खुद करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या उनको कुर्सी का मुंह जो है वो सता रहा है? कुर्सी जाने के डर से वो फिर से एक बार सक्रिय हो चुके हैं और कुछ नया करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये तमाम राजनीतिक गलियारों में इन तमाम बातों की हलचल शुरू हो चुकी है कि क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान भी बगावती सुर अपना सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी दोस्तों कि क्या शिवराज सिंह चौहान आगे क्या करते हैं, किस तरीके का स्टेप लेते हैं। दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।